तो स्टूडेंट्स, जो पुराना लेसन था उसमें हमने जाना था कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। और उन 5 टाइप्स में जो फर्स्ट था हमारा प्रॉपर नाउन, उस प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हमने जाने थे, कोई भी खास चीज का नाम। सो इन दिस लेसन, इन दिस वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड नाउन टाइप। जो नाउन का दूसरा टाइप होता है वो है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ये जो प्रॉपर नाउन है, ये था कोई एक खास चीज का नाम, कोई एक पर्टिकुलर चीज का नाम। वो कोई सिटी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई भी एक हो सकती है खास चीज। जबकि ये जो कॉमन नाउन है, ये अपने टाइप की सारी चीजों का नाम होता है। जैसे कि अ, अगर हमने कहा जैसे प्रॉपर नाउन की एक एग्जांपल देखिए। प्रॉपर नाउन में एक नाम है राहुल और एक नाम है रमेश। तो राहुल और रमेश, इन दोनों को हम बॉय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बॉय। तो बॉय एक ऐसा नेम है जो राहुल भी शेयर कर रहा है और रमेश भी। रमेश को भी आप बॉय कहोगे और राहुल को भी बॉय। तो ये जो बॉय नेम है ये कॉमन नेम है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसीलिए बॉय कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। तो ऐसा नेम that is shared by all the people, all the things of that kind, that is common noun। जो उस तरह की सभी चीजों पर लागू हो वो प्रॉपर नाउन होता है, वो कॉमन नाउन होता है। अच्छा, जैसे प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक। अब यहाँ जाति से मतलब ये जो जातियां हमारी सोशल कास्ट है, इनके लिए नहीं है। जाति का मतलब है प्रकार। ये एक खास चीज का नाम है और ये एक प्रकार का नाम है। ठीक है, तो इसके और सारे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बॉय है तो गर्ल भी हो सकता है। मैन, व्यक्ति। जैसे किसी का नाम रीमा है, किसी का नाम रिया है, जूलिया है, सभी को आप गर्ल कह सकते हो। गर्ल भी कॉमन नाउन हो गया। मैन, राहुल, रमेश, रिया, सारे मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमंस है, मानव है। अच्छा, जैसे मेरे हाथ में पेन है, आपके हाथ में भी एक पेन होगा, तो दोनों को आप पेन कह रहे हो तो पेन कैसा नाउन हो गया? कॉमन। आप टेबल का यूज करते हो तो टेबल कैसा नाउन हो गया? कॉमन। यहाँ पे पड़ा एक टेबल, एक दूर पड़ा है, दोनों को आप टेबल कह रहे हो। फैन, फैन का आप यूज कर रहे हो। तो ये सारे कॉमन नाउन्स है। अच्छा, जैसे दिल्ली इज ए सिटी, मुंबई इज ए सिटी, बरेली इज ए सिटी, लंदन इज ए सिटी। तो सिटी, बरेली भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है, लंदन भी सिटी है। तो सिटी कैसा नाउन हो गया? कॉमन। एक कहानी मैंने कल आपको सुनाई, एक कहानी आपने मुझे सुनाई, तो दोनों को हम स्टोरी कह रहे हैं, तो स्टोरी कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन का मतलब ऐसा नाम जो उस तरह की सभी चीजों पर लागू होता, वो कॉमन नाउन होता है। अच्छा, तो अगर आपने कहा काऊ, एक मेरे सामने काऊ खड़ी है, एक और दूर खड़ी है, एक और है, बहुत सारी, सबको आप काऊ कह सकते हो। तो ये जो सारे नाउन्स हैं वो कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन की खास बात वही होगी कि ये अपनी तरह की सारी चीजों को रेफर करते हैं, अपनी तरह की सारी चीजों के बारे में ये इन नामों का यूज किया जा सकता है, इसीलिए ये सारे हैं कॉमन नाउन्स। ठीक है, कॉमन नाउन आप समझ गए? गुड। देन द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। विच नाउन? कलेक्ट। कलेक्टिव नाउन है तीसरा वाला। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि किसी
इसको हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। तो ये किसी समूह का नाम होता है, मतलब ये किसी ग्रुप या कलेक्शन का नाम होता है। ये एक खास चीज का नाम है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन अपनी तरह की चीजों का नाम है। कलेक्टिव नाउन किसी एक समूह का नाम है। समूह का मतलब यहाँ पे हो गया किसी ग्रुप या कलेक्शन का नाम। ये भी नाम है, दिस इज नाउन। अच्छा, नाउन का मतलब ही नेम होता है, ठीक है। तो अब आप देखो थोड़ा कि कलेक्टिव नाउन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप ऊपर, राहुल एक स्टूडेंट है, रमेश भी स्टूडेंट है। अच्छा, जहाँ कई सारे स्टूडेंट हों, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं हम क्लास। A class of students। तो यहाँ पर जो क्लास है, ये क्लास कलेक्टिव नाउन है। क्लास का मतलब ही होगा किसका ग्रुप? स्टूडेंट्स का ग्रुप। अच्छा, क्या डकैत के ग्रुप को आप क्लास कह सकते हो? नहीं, ठीक है। तो क्लास एक खास ग्रुप का नाम है। कौन से वाले ग्रुप्स का? जो स्टूडेंट से मिलके बनते हैं। तो इस तरह जो ग्रुप्स के नेम होते हैं हमारे, उन सबको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के और सारे एग्जाम्पल थोड़े देख लीजिए। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया हमारा क्लास। अब यू से बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड, BAND। बैंड का मतलब भी समूह होता है। डकैत्स का हो सकता है, किस किस का? ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब सारी बारात में जो होता है सारा, तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। और किसका हो सकता है ये? डकैत्स, चोरों का। डकैत्स का, चोरों का हो सकता है। डिकेंस का हो सकता है, वेगाबॉन्ड्स का हो सकता है। वेगाबॉन्ड का मीन्स कोई भी आवारा लोग। और भी चीजों के होते होंगे ऐसे ही। तो जैसे बैंड हो गया, ये क्लास हो गया। टीम, टीम भी एक ग्रुप होता है। टीम किस किस का हो सकता है? आपको जरा सा आइडिया तो होगा ही, बताओ कुछ अच्छा, किसका हो सकता है? टीम ऑफ प्लेयर्स से पहले आपने सुना होगा। प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टीम। डॉक्टर्स का ग्रुप भी टीम हो सकता है। साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट के ग्रुप को भी आप टीम कह सकते हो। और भी इस तरह से कुछ चीजों के ग्रुप्स को आप टीम कह सकते हो। अच्छा, जजेस के ग्रुप को क्या कहते हैं? बताओ कुछ। जजेस के ग्रुप को जनरली हम जूरी कहते हैं, JURY। अच्छा, जूरी किसकी? जज। जजेस के ग्रुप को, तो जजेस के ग्रुप को और हम क्या कहते हैं बताओ? जजेस के ग्रुप को और भी तो कुछ कहते होंगे। कई बार जजेस के ग्रुप को बेंच कहते हैं, और जजेस के ग्रुप को पैनल भी कहते हैं। पैनल। PANEL, पैनल भी होता है जजेस का। तो इस तरह अलग अलग चीजों ग्रुप को हम बोलते हैं। अच्छा, जैसे टीचर्स का ग्रुप जो है, स्कॉलर्स का, विद्वानों का, कहीं पे बहुत सारे विद्वान हो, एकत्रित हो, उनका ग्रुप हो, समूह हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल। तो स्कूल किसका ग्रुप है? साइंटिस्ट का, ओ सॉरी, स्कॉलर्स का, विद्वानों का। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अच्छा, जैसे चाबियां बहुत सारी हमारी होती है ना, कीज, कीज का जो पूरा कलेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? बंच। बंच किसका होता है?
कीज का या ग्रेप्स का या फिर कई सारी चीजें एक एक जगह पे इकट्ठी हों, उन सबको हम बंच कहते हैं। तो ये जो सारे नाउन्स हैं, स्कॉलर, ओ सॉरी, स्कूल या बेंच या पैनल, बेंच, जूरी, टीम, बैंड, क्लास, ये सब कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये किसी समूह या हाँ समूह को की ओर इंगित करते हैं, किसी ग्रुप या कलेक्शन का नाम है। तो जो नेक्स्ट हमारा नाउन टाइप है वो है नेक्स्ट, अगला देखिए, वो है मटेरियल नाउन। तो इसमें जो हमारा फोर्थ टाइप है तो जो चौथा टाइप है हमारा, फोर्थ टाइप, वो है मटेरियल नाउन। से हिंदी में हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो है वो नेम्स होते हैं जो किसी मटेरियल के नेम्स होते हैं। मटेरियल, मटेरियल का मीन्स यहाँ पर हो गया कि जिनसे कुछ और बन सकता हो, जिनसे कुछ और बनाया जा सकता हो। अच्छा, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो आयरन है, आयरन एक पदार्थ का नाम है, और आयरन से आप जो कुछ बनाते हो, जिस शेप में उसे डालते हो, वही उसका नाम हो जाता है। आप हर चीज को आयरन नहीं कहते। जैसे मान लो आयरन है और आयरन से आपने एक चेयर बनाया, चेयर बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, बेंच बना सकते हो, आयरन से आप स्टूल भी बना सकते हो, आयरन से कोई वेपन भी बना सकते हो, और भी सारी चीजें बना सकते हो। आयरन को आपने जिस शेप में डाला, जिस रूप आकार में डाला, वही उसका नाम हो गया। आप उस चीज को आयरन नहीं कहते हो, आप उसे स्टूल कहते हो, आप उसे टेबल कहते हो, उसे बेंच कहते हो। यही मटेरियल नाउन्स है। मटेरियल नाउन का मतलब वो चीज जिससे हम कुछ और बना सकें, उसे जिस आकार में डाल दें वही उसका नाम हो जाए, तो ऐसी चीज को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आयरन है, वुड, लकड़ी, लकड़ी को आप जिस लकड़ी से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जिस आकार में आप दे दोगे उसे जो आकार दे दोगे वही उसका नाम हो जाएगा। वुड से चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, बेंच हो सकती है, स्टूल हो सकता है, और सारी चीजें भी हो सकती हैं। ऐसे ही सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड, और वाटर भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। है, वाटर से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जिस आपने सपोज टी, चाय बनाई, तो उसे आप क्या कहोगे, टी कहोगे, वाटर थोड़ी कहोगे। है, तो ये सारे जो हैं वो मटेरियल नाउन्स है, क्योंकि इनसे आप बहुत अलग अलग चीजें बना सकते हो। प्लास्टिक भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। कॉपर, अच्छा, कपड़ा, कपड़े से भी आप बहुत सारी तरह की ड्रेसेस बनाते हो, तो इसी में आ जाएगा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो उन चीज़ों के हैं जिनसे हम कुछ और बनाते हैं, और इन चीज़ों को हम जिस आकार में डालते हैं वही उनके नाम हो जाते हैं। इसीलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है। फिफ्थ जो है हमारा टाइप, पांचवा टाइप, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यहाँ पर हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसमें कई चीजों के नाम आते हैं, जैसे जो गुणों के नाम है, क्वालिटीज, गुणों के नाम यानी क्वालिटीज, नेम ऑफ क्वालिटीज। जो हमारी भावनाएं हैं यानी इमोशंस, उनके नाम, नेम ऑफ इमोशंस, इसी में आते हैं। इसके अलावा जो हम क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज, वो भी इसी में आ जाती हैं। और जो हमारी अवस्थाएं हैं यानी फेजेस, वो चाहे लाइफ की हो किसी और चीज की, वो भी इसी में आ जाती हैं। तो इसमें 3-4 तरह की चीजें रहती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो गुणों के नाम हो, क्वालिटीज वाले। जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स ईमानदारी, एक गुण है। तो ये किस टाइप का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको एब मीन्स अवे स्टेटमेंट निकालना, इनको ये हमेशा किसी के अंदर होती है, उससे अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने ईमानदार व्यक्ति देखा होगा, क्या आपने ईमानदारी को अलग से देखा? ईमानदारी का कोई काम देखा होगा, लेकिन क्या आपने ईमानदारी को देखा? नहीं। तो ईमानदारी एक गुण है जो हमेशा किसी व्यक्ति के, किसी चीज के अंदर होता है। तो ब्रेवरी भी ऐसे ही है। तो ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी गलत हो गया ना, ब्रेवरी उल्टा कर दिया। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? बहादुरी। और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ये हमेशा किसी व्यक्ति के अंदर होता है। सत्यवादिता, ट्रुथ, ट्रूथफुलनेस, बहुत सारे इस तरह के हमारे गुण हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर भावनाएं, इमोशंस हमारी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे लव, हेट, लव मीन्स प्यार, हेट मीन्स नफरत, एग्रीमेंट, सहमति, एंगर, क्रोध। तो ये सारी हमारी क्या है? भावनाएं हैं। भावनाओं को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा जो हमारी एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप, जैसे अराइवल, आ पहुंचना, डिपार्चर, प्रस्थान करना, यह हमारी फेजेस हैं। फेजेस मतलब अवस्थाएं, जैसे कि ओल्ड एज, बुढ़ापा इसी में आएगा। या बर्थ है, बर्थ मानी जन्म होना, अवस्था ही तो है जीवन की। या डेथ है, जीवन की अवस्था ही तो है। ये सारे हमारे इसी में आते हैं। किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो अब तक हमने नाउन के 5 प्रकार जाने। पहला कौन सा था हमारा? प्रॉपर नाउन, खास चीज का नाम होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो खास हो। जॉन, जेम्स, राम, श्याम, कोई भी। दिल्ली, बम्बई, टाटा, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी हो सकता है। सेकंड था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अपनी तरह की हर चीज का नाम होता है, मतलब वो चीज, ये जातिवाचक संज्ञा होती है अपनी तरह की हर चीज का नाम। टेबल, चेयर, फैन, बुक, मैन, गर्ल, बॉय, स्टूडेंट, प्लेयर, सारे इसी तरह के नाम से। थर्ड वन वाज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ये जनरली कोई ग्रुप या कलेक्शन का नाम होता है। जैसे स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास कहते हैं, विद्वानों के, टीचर्स के ग्रुप को हम स्कूल कहते हैं, चोरों के ग्रुप को बैंड कहते हैं, म्यूजिशियंस के ग्रुप को भी बैंड कहते हैं, चाबियों का गुच्छा
बंच कहते हैं, अंगूरों के गुच्छे को बंच कहते हैं। जजेस के ग्रुप को पैनल, बेंच या जूरी कहा जाता है। चौथा है हमारा ये मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब वही हो गया कि इससे आप कुछ और बना सकते हो, पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे आयरन, वुड, सिल्वर वगैरह, ये सारे वाटर, प्लास्टिक वगैरह सारे मटेरियल नाउन्स हैं। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अपना कोई रूपाकार नहीं होता, हमेशा किसी दूसरे के अंदर होती है। इसमें हमारी क्वालिटीज, गुणों के नाम और हमारी भावनाओं के नाम, हमारी क्रियाएं और जो अवस्थाएं हैं जीवन या किसी और चीज की, वो भी इसी में आते हैं। जैसे बहादुरी एक गुण है, ईमानदारी एक गुण है, प्रेम, नफरत, गुस्सा, ये हमारी भावनाएं हैं, आ पहुंचना, चले जाना, ये क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, ओल्ड, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, ये सब अवस्थाएं हैं। तो ये सब थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो अगले लेसन में हम जानेंगे नाउन पे आने वाले क्वेश्चन के प्रकार।